नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम है फिरोज पास्टर और आज मैं आपको सृष्टि के निर्माण के बारे में बताने वाली हूँ कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बाइबल में उत्पत्ति 1 अध्याय। तो सब लोग के पास अगर बाइबल है तो निकालिए उत्पत्ति 1 अध्याय, तो हमको पता चलेगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है और किसने ये सृष्टि को बनाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बडौल और सुनसान पड़ी थी। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किसने की? परमेश्वर ने की। पृथ्वी बडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसे पड़ी थी? बडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरा जल था और उसके ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो जैसे परमेश्वर ने बोला उजाला हो, तुरंत उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधियारे से अलग किया। तो परमेश्वर ने उजाला को अंधियारा से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तो परमेश्वर ने उजियाला जो था उसको दिन कहा, और जो अंधियारा था उसको परमेश्वर ने रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। उसके बाद सांझ हो गई, फिर भोर हो गया, फिर उस प्रकार पहला दिन चला गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। फिर परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, उस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? जल को अलग अलग किया, और एक भाग जल का आकाश किया और एक भाग जल का समुद्र किया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। तो फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और पृथ्वी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। तो सूखी भूमि परमेश्वर ने बनाई। फिर परमेश्वर ने जल इकट्ठा किया, और सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, तथा इकट्ठा हुआ जल को उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। फिर पृथ्वी पर परमेश्वर ने पौधे उगाए, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसने वृक्ष बनाए, छोटे वृक्ष बनाए,
और फिर उसने देखा अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर उसके बाद सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर तीसरा दिन भी चला गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। फिर परमेश्वर ने क्या किया, आकाश में उसने अंतर किया और उसने ज्योतियाँ बनाए आकाश में, और उसने आकाश बनाया, और वैसे ज्योतियाँ अलग आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए। तो प्रभु ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, एक ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए और एक ज्योति जो रात पर प्रभुता करने के लिए। तो दिन में जो प्रभुता करता है वो सूर्य है, और रात में जो प्रभुता करेगा वो चंद्र है। तो इस प्रकार प्रभु ने दो ज्योतियाँ बनाई। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। फिर उसने आज्ञा दी कि जल जो है वो जीवित प्राणियों से भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। तो उसने ये भी बोला कि पक्षी उड़े आकाश में। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति में बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जातियों के उड़ने वाले पक्षियाँ भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसने समुद्र की प्राणियों को बनाया, फिर उसने उड़ने वाले पंछियों को बनाया, फिर उसने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूल फलों और समुद्र के जल में भर आओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन भी हो गया। तो इस प्रकार पांचवा दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जीवित जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इस प्रकार धीरे धीरे परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि करता जा रहा है, बनाता जा रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समझता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो उसने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य सब पशु पक्षी पर अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो उसने मनुष्य की फिर सृष्टि की नर और नारी करके, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर परमेश्वर ने इंसान को आशीष दिया, नर नारी को, उनको बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी पे फैल जाओ और उनको अपने वश में कर लो
और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंच पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुमको दिए हैं। तो वो बोला कि मैंने सब पेड़ और उसके फल तुमको दिए हैं। इंसान को बोला, नर नारी को बोला, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो परमेश्वर ने बोला उनको, नर नारी को, कि वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षियाँ और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ बनाए हैं। तो उसने वो कहा कि सब पक्षियों और जीव जंतु को खाने के लिए मैंने छोटे छोटे पेड़ बनाए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बताया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर परमेश्वर ने देखा कि उसने क्या क्या बनाया, फिर उसने देखा कि सब बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। तो उसके बाद छठवां दिन भी हो गया। ये आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। फिर जैसे छठवां दिन हो गया, सब परमेश्वर ने जो बना रहा था वो सब समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो उसने क्या किया, 6 दिन पूरा सृष्टि बनाई और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। इसलिए हमको भी 7वें दिन में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, हमको भी विश्राम करना चाहिए। क्योंकि 7वां दिन जो है वो संडे है और संडे को हमको काम नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष देके पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। फिर 7वें दिन ने परमेश्वर ने विश्राम किया, क्योंकि 6 दिन तक उसने पूरी सृष्टि बनाई थी और 7वें दिन में उसने विश्राम किया। तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है। यह आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति, बाइबल में उत्पत्ति में पहला अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हो। पहले अध्याय में आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी की जो सृष्टि की जो रचना है वो परमेश्वर ने की है। उसने 6 दिन पृथ्वी की रचना की और 7वें दिन में उसने विश्राम किया। तो ये जो परमेश्वर है उसने ये पूरी दुनिया बनाई है। ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, ये दुनिया परमेश्वर ने बनाई है। ठीक है, तो हमको पहला अध्याय अगर पढ़ते हैं हम अच्छे से तो हमको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि सृष्टि किसने और कैसे बनाई है और 6वें दिन परमेश्वर ने क्या किया और 7वें दिन परमेश्वर ने कैसे विश्राम किया। परमेश्वर ने कैसे 6 दिन पृथ्वी की रचना, सृष्टि की रचना की और कैसे 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो इसके बारे में सबको पता चले तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो ये वीडियो देखेंगे और आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में पता चल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।